एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम। आज हम करने वाले हैं कैपेसिटर मोटर एमसीक्यू के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन है कैपेसिटर मोटर इज सिमिलर टू दी डैश। ऑप्शन है स्प्लिट फेस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, कंपाउंड मोटर। तो कैपेसिटर मोटर हमारी बेसिकली सिमिलर होती है स्प्लिट फेस मोटर के। क्यों? क्योंकि हम इसमें भी फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं टू स्टार्ट अ मोटर, और इसका फेज डिफरेंस स्प्लिट फेस मोटर से ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ कैपेसिटर यूज्ड फॉर दैट पर्पस। सो द राइट आंसर इज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है द टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इन द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम बेसिकली यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। रीजन क्या है? एक तो ये इसका साइज रीजनेबल होता है, स्मॉल साइज होता है एंड ये चीपर भी होता है। सो फॉर बोथ दिस रीजन वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और इसकी जो रेटिंग होती है वो अराउंड होती है 180 माइक्रोफैराड टू 220 माइक्रोफैराड के इसकी रेटिंग होती है। हेंस द राइट आंसर इज आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस मोटर ऑप्शंस है करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज, करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग लैग्स द वोल्टेज, करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज इन फेस विद वोल्टेज विद रनिंग वाइंडिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हमने कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को ऐड करा हुआ है। ठीक है, अब कैपेसिटर क्या करता है? बेसिकली आपको सबको पता है कैपेसिटर इज यूज फॉर लीडिंग पर्पस, लीडिंग द करंट, और इंडक्टेंस हमारा लैग करता है, कैपेसिटर हमारा लीड करता है। अब क्योंकि कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो हमारा स्टार्टिंग करंट जो IA है, जिसको बोलते हैं, ये आप बोल सकते हो स्टार्टिंग करंट या ऑक्सिलरी वाइंडिंग का स्टार्टिंग करंट है, वो अप्लाइड वोल्टेज से सम एंगल लीड करेगा। अराउंड ये एंगल होता है 45 डिग्री। सिमिलरली हमारा जो रनिंग वाइंडिंग है वो हमारा, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग हमारी इंडक्टेंस ज्यादा होता है, तो ये लैग करेगी अराउंड 45 डिग्री के अराउंड, ये भी लैग करती है। तो टोटल जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो अराउंड हमारा 90 डिग्री के आसपास होता है कैपेसिटर मोटर में। हेंस जो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1 कि करंट जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का है वो लीड करता है वोल्टेज से। रीजन क्या है? क्योंकि कैपेसिटर हमारा कनेक्टेड है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग कैन बी नियरली। ऑप्शन है 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में हमने इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो टोटल फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो अराउंड 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो 45 डिग्री लीड करता है जो स्टार्टिंग वोल्टेज है हमारा, और जो मेन वाइंडिंग का वोल्टेज है वो 45 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से। तो टोटल जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो अराउंड 90 डिग्री के आसपास होगा। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज स्विच्ड on to supply with its capacitor replaced by an inductor of equivalent reactance value. It will ऑप्शन है स्टार्ट एंड देन स्टॉप, सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट एंड रन स्लोली, थर्ड है स्टार्ट एंड रन एट रेटेड स्पीड, फोर्थ है नॉट स्टार्ट एट ऑल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि इसमें दो आंसर हो सकते हैं हमारे। एक तो यह है कि मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, मोटर विल नॉट स्टार्ट एट ऑल, और अगर स्टार्ट होगी तो बहुत स्लोली स्पीड में रन करेगी। ये दोनों आंसर ही राइट है। अब दोनों आंसर राइट क्यों है और उसका रीजन क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर इसमें हमें ये दिया गया होता एक मोटर है या एक स्मॉल एचपी की मोटर है, तो इसका आंसर होता स्टार्ट एंड रन स्लोली। अगर ये स्मॉल एचपी की मोटर नहीं है, कोई लार्ज एचपी की मोटर है, तो वो स्टार्ट होगी ही नहीं। कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, हम फेज डिस्प्लेसमेंट का यूज कर रहे हैं टू स्टार्ट अ मोटर और टू रन अ मोटर। इस केस में अगर हमने कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया तो फेज डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? फेज डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा लेस हो जाएगा। फेज डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटर मोटर का अराउंड 90 डिग्री होता है। अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे विद इंडक्टर, और क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग ऑलरेडी इंडक्टेंस में होती है, बेसिकली हमारी इंडक्टेंस में होती है, तो फेज डिस्प्लेसमेंट अराउंड 20 to 30 डिग्री रह जाएगा, जो कि एक स्मॉल एचपी की मोटर को रन करने के लिए सफिशियंट है। मतलब रन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बहुत उसको फुल एफिशिएंसी के साथ रन कर सकते हैं। हाँ, सफिशियंट है कि एक स्मॉल एचपी की मोटर रन हो जाए, लेकिन अगर लार्ज एचपी की मोटर है, उसको लार्ज पावर चाहिए, लार्ज टॉर्क जनरेशन चाहिए टू रन अ मोटर, तो इस फेज डिस्प्लेसमेंट के साथ वो रन ही नहीं कर पाएगी। हैंस इसका दो आंसर हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि स्टार्ट एट रन स्लोली, या ये हो सकता है नॉट स्टार्ट एट ऑल। हम ये कह सकते हैं कि हम अभी मान के चल रहे हैं कि एक स्मॉल एचपी की मोटर है, तो हमने सेकंड ऑप्शन को चूज करा है कि स्टार्ट एंड रन स्लोली। क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर व्हेन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ रेजिस्टेंस। ऑप्शन है मोटर विल कंज्यूम लेस पावर, मोटर विल कंटिन्यू टू रन सेम डायरेक्शन, मोटर मे गेट बर्न, बोथ 2 and 3। अगर हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में
कैपेसिटर की जगह हम रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं या रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देते हैं तो मोटर बन जाएगी स्प्लिट फेस रेजिस्टेंस मोटर। स्प्लिट फेस रेजिस्टेंस मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्मॉल टर्न्स होते हैं, वायर जो होती है वो काफी फाइन वायर यूज होती है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा कि इसकी करंट डेंसिटी हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से वाइंडिंग हीट अप होगी और मोटर बर्न कर सकती है। हेंस आंसर नंबर 3 is the right answer. Motor may get burned. Question number 7 है a single phase capacitor start motor will take starting current nearly option से 4 to 6 times the full load current, 3 times the full load current, 2 to 4 times the full load current, same as full load करंट। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग करंट होता है अराउंड होता है 2.5 to 4 टाइम्स फुल लोड करंट। तो आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द कैपेसिटर यूज्ड इन सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर हैव नो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो कैपेसिटर यूज होता है कैपेसिटर मोटर में उसमें क्या पोलैरिटी मार्किंग होती है या वोल्टेज रेटिंग होती है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है नहीं होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। पहली बात आपको ये पता है कि हम जो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं वो हम एसी मोटर में यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको इतना भी पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसी में मोस्ट ऑफ द टाइम हम पोलैरिटी मार्किंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, क्योंकि हम जो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, उसमें भी पोलैरिटी मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा कि आंसर नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द कनेक्शन ऑफ। जैसे कि स्प्लिट फेज मोटर में हम डायरेक्शन को चेंज करते थे, सेम हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में भी हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो हम रनिंग वाइंडिंग की लीड्स को चेंज करें या स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड को चेंज करें, तो हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हैज आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, पंप, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि अब कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो टॉर्क है वो रिलेटिवली हाई होता है स्प्लिट फेज मोटर के, तो ये उन एप्लीकेशन के लिए ज्यादा प्रिपेयर होता है जहाँ पे स्टार्टिंग और स्टॉपिंग फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज होती है। जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, पंप हो गया, इनमें हम फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और स्टॉप यूज करते हैं, तो उसमें हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मेरी साइट को विजिट करें। उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दिए गए हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो प्लीज चेक दिस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।